संसार में दो ही अवसर होते हैं जब एक पिता अपने पुत्र को देखकर अपनी आत्मा की पूर्णता महसूस करता है। पहला, जब पुत्र अपने पिता से आगे बढ़ता है। दूसरा, जब पुत्र का तेज पिता के तेज से कई गुना अधिक होता है। आज मैं उस गर्व की अनुभूति में खड़ा हूँ। मेरा पुत्र कर्ण न केवल मेरा अंश है बल्कि मेरा तेज भी है। उसकी शौर्य की ज्योति के सामने मेरा प्रकाश फीका लगता है। समय आ गया है सखा, वह समय जब वीरता और बलिदान एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कर्ण, तुम्हारा मार्ग कठिन था पर तुम्हारा हृदय निर्मल और निर्भीक रहा। तुम्हारे साहस और समर्पण को देख मैं गर्व से भर उठता हूँ। लेकिन सखा, हर महान कथा में दुख भी होता है और आज उस दुख का समय आ गया है। यह युद्ध या संघर्ष अनायास नहीं था, यह न्याय का मार्ग था, भले ही इसके लिए हमें अपने रक्त का बलिदान देना पड़े। जिसका मुख विष पीकर भी मुस्कान से भरा हो, उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जा सकता। कर्ण ने अपने बलिदान से हमें यह दिखा दिया कि वीरता का मूल्य केवल जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु में भी निखरता है। कर्ण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी आंखें केवल अंधकार में देख पाएंगी, परंतु तुम्हारी वीरता की ज्योति हमेशा मेरे हृदय में जीवित रहेगी। दुर्योधन, तू भी जानता है कि यह युद्ध केवल प्रतिशोध का नहीं बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा का था, और आज इस न्याय का प्रतिपादन केवल तुम्हारे वीर मित्र की अंतिम यात्रा में झलकता है। कर्ण ने युद्ध से पूर्व भी अपना अंत जान लिया था। उसने अपने प्राणों की कीमत समझी और अपने अंत को समर्पण और शौर्य से स्वीकार किया। यही वीरता है, यही आदर्श है। गांधारी माता, आपका हृदय दुख से परिपूर्ण है। आपने अपने 100 पुत्रों को खो दिया और केवल एक शेष बचा है, दुर्योधन। आपका अनुरोध केवल उसकी रक्षा का था और उसके लिए आपने वर्षों तक तप किया। अब महादेव के सामने आपकी यह प्रार्थना, आपकी मातृत्व की शक्ति अत्यंत गहन और सशक्त है। और महादेव ने उत्तर दिया कि दुर्योधन के शरीर को अब कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। आपकी दृष्टि और तप का प्रभाव उसे वज्र के समान अजय बना देगा। दुर्योधन, तुम्हें अब सुरक्षा प्राप्त है। महादेव और गांधारी के आशीर्वाद के कारण तुम्हारा शरीर अजय है, परंतु याद रखना, यह सुरक्षा केवल उस दिन के लिए है जब तुम धर्म और न्याय के मार्ग पर खड़े हो। पार्थ, यह समय है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेना हो या अपने न्याय का मार्ग दिखाना, हर निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कर्ण का बलिदान केवल मृत्यु नहीं बल्कि परिवर्तन और नवीनीकरण का प्रतीक है। उसके जाने के बाद जो परिवर्तन आएंगे वे केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होंगे। गांधारी, तुम्हारे प्रश्न अभी भी जीवित हैं। क्यों 100 पुत्र होने का वरदान मिला और उनकी मृत्यु को क्यों तय थी? महादेव का उत्तर सरल है, नियति और कर्म। हर जन्म के साथ मृत्यु निर्धारित होती है। यह अन्याय नहीं, केवल नियति का मार्ग है। और फिर भी माता, आपने केवल अपने अंतिम पुत्र की रक्षा की। आपने दुर्योधन को वज्र के समान अजय बना दिया ताकि उसकी मृत्यु किसी अन्याय से प्रभावित न हो। दुर्योधन, यह समय है कि तुम अपनी मात्र शक्ति और महादेव के आशीर्वाद को समझो। यह केवल शरीर की सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा भी है। अब वीरों और मित्रों, यह युद्ध केवल प्रतिशोध का नहीं है, यह न्याय, धर्म और शौर्य का मार्ग है। कर्ण के बलिदान ने हमें दिखाया कि वीरता केवल जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु में भी अमर होती है। यही है वीर की अंतिम यात्रा, यही मातृत्व का बल, यही धर्म की शक्ति। कर्ण का बलिदान केवल अंत नहीं बल्कि हर अंत के साथ एक नया प्रारंभ है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद दें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। मित्रों, इस तरह की कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।